आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जिसे हम शिव कहते हैं, उसके कई पहलू हैं। असीम वास्तविकता को शिव कहा जाता है, सबसे महान योगियों को शिव कहा गया है, उनके नृत्य को शिव कहा जाता है, उनके संगीत को शिव कहा जाता है, उनकी स्थिरता को शिव कहा जाता है, मगर इन सब में उनका योगी होना सबसे महत्वपूर्ण है, जो संभावनाओं के दरवाजे खोलता है हर इंसान के लिए। कोई कई चीजें हो सकता है, मगर दुनिया के लिए वो आयाम जो दुनिया के लिए एक संभावना है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका योग्य होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। योगी होने का मतलब कई चीजें होती। योगी का एक पहलू यह है कि वो जागते हुए सोते और नींद में जागे होते हैं। वे भले ही पूरे जागे हुए हो, लेकिन अगर आप शरीर के मापदंड देखें तो इसे सोया होना चाहिए। नींद में सब कुछ सोया हुआ हो, मगर आप जागे हुए, आपका शरीर सोया हो, आपका मन सोया हो, सब कुछ सोया हुआ हो, मगर आप जागे हुए हो। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आप अस्तित्व के साथ पूरे तालमेल में होते हैं, अस्तित्व के साथ एक होते हैं, है ना? प्रकृति ने आपको ये दिया है। अगर आप भूल गए हैं, हर दिन आप जब सोने जाते हैं, वो आपको अस्तित्व के साथ एक बना देता है। एकता की उसी भावना में अगर आप जाकर बाकी काम करें, तो आप सफल हैं ना? एवरी डे यू हैव फ्री एंड लाइनमेंट। हर दिन आपको मुफ्त में आत्मज्ञान मिलता है जब आप सोने जाते हैं। मगर समस्या यह है कि आप अचेतन हैं, तो साधना मुख्य रूप से बस यही है कि जागे रहने से जब आप नींद में जाते हैं, तब आपका एक हिस्सा सो जाता है, लेकिन आपका एक हिस्सा फिर भी जागता हुआ हो, तो आप सफल हैं। या फिर जब आप जागते हैं, आपका एक हिस्सा सोता ही रहता है, तो भी आप सफल हैं। अगर आप एक ही समय में जागे हुए और गहरी नींद में, आप उसी समय में नींद में हैं और जागे हुए भी हैं, इसे तूर्य कहते। जब आप तूर्य की स्थिति में होते हैं, तो हम आपको मृत्युंजय कहते हैं, मतलब आप मृत्यु से परे हैं।